हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की बृहद कथा में, जिसके अंतर्गत हम एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध 62तमों अध्याय यानी 62वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अथ 62तमो अध्यायः। राजोवाच बाणस्य तनयामूषोपयेमे यदुत्तमः तत्र युद्धमभूद्घोरं हरिशंकरयोर्महत्। एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री शुकोवाचो बाणः पुत्र सतज्येष्ठो बलैरासीन् महात्मनो येन वामन रूपाय हरयेदाय मेदिनी। तस्यो रसः सुतो बाणास्यो भक्तिरतः सदः मान्यो वदान्यो धीमाश्च सत्यसन्ध्यो दृढव्रत। शोणिताख्ये पुरे रम्ये स्वराज्यमकरोत्पुरा तस्य शम्भो प्रसादेन किङ्कराय तेमर। सहस्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवेत्तोषयन्मृडं भगवान् सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सल। वरेण छन्दयामास शतं बप्रे पुराधिपं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 16 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों वह परम श्रमणीय सोंडितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थीं। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर दिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहाँ रहा करें। स एकदा गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मद किरीटेन नार्कवर्णेन संस्पृशस्तत पदाम्बुजम्। नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसां पूर्णकामानां कामपूरामराङ्ग्रिपं। 2 त्वया दत्तं परं भारायमी भवत त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लेवे त्वद्रते समम्। कण्डूत्यानिभृतेर्दौर्भेर्ययोर्सुर्दिग्गजानहम् आद्यायं च चूर्णयन्नाद्रीन् भीतास्तेऽपि प्रदुद्रवो। तच्छ्रुत्वा भगवान् क्रुद्धः कृतस्ते केतुस्ते भुज्यते यदा त्वद्दर्पणं दर्पघ्नं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेनते। इत्युक्ता कुमतिर्हृष्टा स्वगृहं प्राविशन् नृप प्रतीक्षन् गिरिशादेशं स्ववीर्यन्नाशनं कुधिः। तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्यं नारतिं कन्या लभत कान्तेन प्राग्दृष्टश्रुतेन सा तत्र तो पश्यन्ति क्वासी कान्तेति वादनी सखीनां मध्योत्तस्थो विह्वला व्रीडिताभृतं।
एक दिन बल्ब और उसके घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप स्थित भगवान शंकर के चरण कमल को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं परंतु मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसे बलवीर का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, अब तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और यह देख करके मैं सखियों के बीच में हूँ बहुत ही लज्जित हुई। बाणस्य मंत्री कुंभांडस चित्रलेखा चतुत शक्यो प्रक्षत सखी मूषाम कौतूहल समन्वित कत्वं मृगयसे शुभ्रो कीदृशस्ते मनोरथ हस्तग्राह्यम नतेद्यापि राजपुत्योपलक्ष्ये। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उसोवाचो दृष्ट्वा कश्चिन नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचना पीतवासा वृद्धवा और योषिता मृदयंगम तब हम मृगे कांतं पायेत्वादरं मधु क्वापि यातस्प्रयन्तीं चिद्वां माम्रजिनार्णवे। उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में देखा एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाले हैं। उनसे उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी ही नहीं पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपनी उसी प्राणवल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखोर्वाचो व्यसनं तेव कर्षामि त्रिलोक्यां यदि वाव्यते तामानिष्य नरं यस्ते मनोहतां तमादिश इत्युक्त्वा देव गन्धर्वो सिद्धचारणपन्नकान् दैत्य विद्याधरान्यक्षान् मनुजाश्यो यथा लिखत् मनुजेषु च सा वृषणीन् शूरमानकदुन्दुभिं विलिखत् रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लक्षित अनिरुद्धं विलिखितं वीक्षोषा वाङ्मुखीव सोऽसा वशाविति प्राह स्मयमाना महीवते। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चितचोर त्रिलोकी में ही कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा से शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चितचोर प्राणवल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी। यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात ही बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ है। व्यसनं तेव चित्र लिखो अनिरुद्धं विलिखितं वीक्षो वाङ्मुखीं ह्य सोऽसावमतिं प्रास्मयमाना महीपते। चित्रलेखातमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनीं यो विहाय सा राजन् द्वारकां कृष्णपालितां तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्निं योगमास्थितः गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदर्शयत् साचतं सुन्दरवरं विलोक्य मुदिताननाः दुष्प्रेक्ष्ये स्वग्रहे पुंभीरे मे प्राद्युम्नना समं परार्घ्यवास सृग्गन्धधूपदीपासनादिभिपानभोजनभग्यश्च वाक्ये शुश्रूषयार्चित गूढकन्यापुरे सस्वत्प्रवर्धस्नेह हयातयो नाहरर्गणान् स भवते ऊषया
व्यापत इंद्रियो। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी, वह जान गई थी कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंची। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर सोनितपुर में ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राणवल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुखकमल प्रफुल्लित हो उठा और अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों की हार, इत्र, फुलील, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुंदर पेय, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भुज चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए हैं। ताम तथा यद्वीरेण भुज्यमाना मतव्रता में दुर्विलक्ष्यां चक्रूराभृतां दुर्वक्षते बटा आवेदयां चक्रुं राजंस्ते द्वितिर्वयं विचेष्टितं लक्ष्यामा कन्याया कुलदूषणं परीक्षित। यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उसका उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट सी बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंगनग देख रहे हैं वो आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। अनपायभिरस्माभिर्गुप्तायाश्चाग्रहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिर्दुष्प्रेक्षाया न विद्महे ततः प्रव्यावसतो मानो दुहित्रो श्रुतदूषण त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो द्राक्षी दददो यदुद्वहं कामात्मजं तं भुवनैकुशुन्दरं श्यामं विषङ्गाम्बरमं भुजेक्षणं बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषां स्मितावलोकेन च मण्डिताननां दिव्यन्तमक्षे प्रिययाभिविनम्रया तदङ्गशङ्गस्तनकुङ्कुमश्रयं वायोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितां तस्याग्रवासेनमवेक्ष्य विस्मितो शतं प्रविष्टं व्रतमाततायभिर्भटेरनीकैरवलोक्य माधव उदीयम्य मोर्व परिगम्य वस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिगांसय जिगीक्षया तान् परितः प्रशर्पतः सुनो यथा सुकरयो तपोवनत् ते हन्यमाना भवनाद्विनिर्गता निर्भिन्नमूर्धोर्भुजो प्रदुद्रुव। प्रभो, उसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहाँ बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवला सलोना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली ऐनकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवल से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला की बहुत सुंदर पुष्पों का हार शोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उसे उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशाही कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंगा आदि टूट गए और वे महलों से निकल भागे। तम नागे पसेर बले नंदनो बलिर्घ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितो भवन्दः ऊषा मृषं शोक विषाद व्योवल बद्धं निशम्या शुक्लाक्षरोदिसीत
जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विवल हो गई और उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और वह रोने लगी। पुस्तक श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध बंधो नामाद्विषष्टतमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।